बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर। जिस तरह आपको याद है हम लोगों ने 6.3 एक्सरसाइज शुरू किया, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 7 हल करते हैं, जिसमें हमारे पास डाटा दिया हुआ है 6 नंबर्स का, और हमने इस 6 नंबर्स में मीन, मीडियन, मोड मालूम करना है और फिर ये शो करना है कि इस डाटा का जो मोड है वो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, उसके बाद मीडियन उससे छोटा नंबर, और सबसे छोटा जो है वो इस डाटा का क्या होगा, मीन होगा। अब स्टार्ट करते हैं, फाइंड करते हैं। ये हर सवाल में नहीं होता है, सिर्फ इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ये नहीं कि आपके हर क्वेश्चन का जो मीन है वो सबसे छोटा ही होगा। कुछ में मोड छोटा हो सकता है, कुछ में मीडियन हो सकता है, कुछ में मोड हो सकता है, उस पर पाबंदी नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोगों ने ये शो करना है कि मोड सबसे बड़ा, मीडियन उससे छोटा है, मीन सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। स्टार्ट कर लेते हैं। अब इसका जो मीडियन है, आपको मैंने स्टार्ट में, अगर आपको लास्ट एक्सरसाइज याद है, मीडियन मालूम करने के लिए मैंने कहा था कि आपको इसका जो डाटा है वो या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। ऐसे कर लेते हैं, स्टार्ट से ही इसको अरेंज कर लेते हैं, तीनों मालूम करेंगे। अरेंजिंग, स्टार्ट में अरेंज कर लें, बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अरेंजिंग द डाटा, आपकी मर्जी है असेंडिंग या डिसेंडिंग, उसमें पाबंदी नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर। अब जब आपके पास ये असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, 145 है। उसके बाद आपके पास है 148, फिर आपके पास है 156, फिर 157, फिर 160 एंड देन 160। ठीक है जी, ये अरेंज हो गया। अरेंज, अभी से अरेंज डाटा का हम लोगों ने सब में यूज़ करना है। दो मीन, मीडियन के लिए आपके पास इसकी कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, लेकिन स्टिल हम लोग ये बात करेंगे कि मीन, मीडियन में मीन के लिए और मोड के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मीडियन के लिए ज़रूरी है। तो बेहतर ये है कि बस हम लोग स्टार्ट से इसको कर लें, तीनों में यूज़ कर लेंगे ना। फर्स्ट नंबर पार्ट जो है आपके पास है वो है मीन। मीन आपने मालूम करना है। मीन किस तरह मालूम करेंगे? मीन आपके पास होता है, एक्स बार से डिनोट किया जाता है, विच इज़ इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। आपके पास वैल्यूज़ क्या है, वो ये रही 145, 148, 156, 157, 160 एंड अनदर 160, और इसको डिवाइड करेंगे इनकी तादाद में 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है जी, सिंपल से डिवीजन कर लें, इन सबको ऊपर वाले को प्लस कर लें, हमारे पास आंसर आ जाएगा एडिशन से 926 एंड डिवाइडेड बाय 6। तो आप इसको 6 पे डिवाइड कर लेंगे, यू विल गेट द रिक्वायर्ड मीन विच इज़ 154.3, तकरीबन 3 है। इसको आप राउंड अप कर लेंगे, 3 के बाद और भी है लेकिन हम राउंड कर लेते हैं, 0.3 पे इसको छोड़ देंगे। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या आ गया, ये हमारे पास फाइंड हो गया इस डाटा का मीन। अब इसको आप लोगों ने याद रखना है। अब मालूम करते हैं नेक्स्ट थिंग विच इज़ मीडियन। मीडियन की तरफ आ जाए आप। अच्छा जी, मीडियन के लिए आपको अगर याद हो, जब मैंने कहा था कि लास्ट लेक्चर में कि अगर डाटा आपके पास ऑड हो तो इसके लिए हम लोगों ने मीडियन का फार्मूला पढ़ा था, और आपको मैंने कहा था कि जब इवन का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग फिर इवन का फार्मूला भी पढ़ लेंगे। अब वो इवन आ जाता है, क्योंकि तादाद देख लें 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर है। इवन नंबर के लिए मीडियन का फार्मूला आपके पास है हाफ मल्टीप्लाई बाय n बाय 2th एटम। n बाय 2th एटम का मतलब क्या है कि n आपके पास नंबर ऑफ डाटा है, 1 2 3 4 5 6, तो ये मतलब 6 बाय 2 होगा। और फिर आपके पास आता है n प्लस 2th एटम डिवाइडेड बाय 2। इसमें जब आप वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, हल कर लेंगे, जो भी नंबर आपके पास है वो नंबर क्या कहलाएगा, इसका असल में क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। इसको n लिख लेते हैं, चेक कर लें, मैं दिखाता हूँ आपको तरीका। 1 बाय 2 अपनी जगह पर रहेगा। n क्या है, नंबर्स हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज़। कितने नंबर्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 आपने लिखना है यहाँ पर, 6 बाय 2 प्लस यह आ जाएगा 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, अब 6 बाय 2 आपके पास आ जाता है, 6 बाय 2 से क्या आ जाता है, 3rd एटम, और 6 प्लस 2 से आपके पास आ जाता है 8, 8 डिवाइड बाय 2 से क्या आ जाता है, 4th एटम। अब देख रहे हैं इस डाटा में आपके पास जो नंबर दिए हुए हैं इसमें से 3rd नंबर कौन सा नंबर, कौन सी वैल्यू है, और 4th नंबर कौन सी, 1 2 3 एंड देन 1 2 3 4, ये वो दो नंबर्स हैं। ठीक है जी, इन दोनों नंबर्स को हमने क्या करना है, आपस में प्लस करना है, फिर उसको क्या कर लेना है, 2 पे डिवाइड कर लेना है, हमारे पास मीडियन आ जाएगा। देख लें अब इसको, इधर ही आपने वैल्यूज़ लिख लेनी है। पहला था आपके पास 3rd एटम विच इज़ 156, फिर आपके पास है 4th एटम विच इज़ 157, 156 एंड 157 को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, और उसको फिर 2 पे डिवाइड कर लेंगे, विच विल गिव यू द रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ मीडियन। 156 एंड 157 को आपस में प्लस कर लें, एडिशन के बाद यू विल गेट 313, और 313 को जब आप 2 पे डिवाइड कर लेंगे, यू विल गेट द रिक्वायर्ड मीडियन
विच इज़ इक्वल टू 156.5। ठीक है जी, ये हो गया आपके पास मीडियन भी फाइंड। दो चीज़ें फाइंड कर ली हमने, मीन भी मालूम कर लिया और मीडियन भी मालूम कर लिया। अब लास्ट जो रह जाता है वो मोड है। मोड को देख लें अब ना। मोड आपके पास क्या कहलाता है? सबसे ज़्यादा मरतबा आने वाला डिजिट जो होता है या वैल्यू जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। आप लिख लेंगे एज 160 इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर। इस डाटा में देख लें सबसे ज़्यादा मरतबा आने वाला जो वैल्यू हो कौन सी? 160 इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। सो मोड क्या आ गया आपके पास? मोड इज़ इक्वल टू 160। तीनों चीज़ आपने फाइंड कर ली। अब देख लें एज जो हमने तीनों चीज़ें मालूम की उसमें आपके पास जो पहली चीज़ थी, यहाँ पर मोड देख लें। मोड आपने मालूम किया है 160 है। इसके बाद आपने मालूम किया था मीडियन। मीडियन क्या है? 165.5 और जो मीन है वो क्या है? 154.3। तो इन तीनों नंबर्स को आप ऑटोमेटिकली देख लें। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? दिस एम्प्लॉइज सबसे बड़ा नंबर जो है आपके पास वो मोड आ जाता है। उसके बाद आपके पास मीडियन आ जाता है एंड सबसे स्मॉलेस्ट क्या आ गया? मीन आ गया। और ये चीज़ हम लोगों ने प्रूफ करनी थी कि इन तीनों के जो नंबर्स हैं, इन तीनों नंबर्स में से क्या है, ये वाला रिलेशन इसका पाया जाता है कि मोड सबसे लार्ज नंबर, मीडियन उसके बाद एंड मीन सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो ये हो गया आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाते हैं। इसमें हम लोगों ने आपको डाटा दिया हुआ है वेजेस एंड देन फ्रीक्वेंसीज। वेजेस आपको दी हुई, तनख्वाहें दी हुई, कुछ लोगों की मजदूरी दी हुई है, जिसमें ये आपके पास प्राइसेस हैं उसके, और फ्रीक्वेंसीज जितने वर्कर्स को ये तनख्वाह मिल रही है उसमें आपके पास पहला जो बंदा है, पहली जो फ्रीक्वेंसी है 112 और 116 के दरमियान तनख्वाह 3 बंदों को मिल रही है। उसके बाद 117 से 121 तक 20 बंदों को मिल रही है एंड देन 11, 4 एंड 5। ये आपके पास क्वेश्चन इतना दिया हुआ है। जो बाकी चीज़ें मैंने बनाई हैं ये हम लोगों ने इस चीज़ के लिए बनाई है जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि हम लोगों ने इस डाटा में मीडियन भी मालूम करना है, मोड भी मालूम करना है। HM जो है मैंने लिखा हुआ है हार्मोनिक मीन के लिए है और GM जो है ये ज्योमेट्रिक मीन के लिए है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी इसमें हमने बनानी है। देखें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बस ये है, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली हो जाती है। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल जिसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाए, जिसमें आपके पास इंटरवल्स आ जाए, ये फ्रीक्वेंसी टेबल हो जाता है। ये आपको सवाल में दिया हुआ है। इसके बाद आपसे क्लास बाउंड्रीज मांगी गई हैं। सेकंड पार्ट में क्लास बाउंड्रीज के लिए मैंने ये स्पेस बनाई हुई है। और उसके बाद ये जो बाकी चीज़ें हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये C भी आपके पास क्लास बाउंड्रीज डिनोट कर रहा है। CF आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, F/X log X और F log X जो है मल्टीप्लाई बाय log X जो है ये चीज़ किसके लिए है? ये चीज़ आप लोग के पास ये जो हमारे पास ऊपर डाटा दिया हुआ है हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक मीन को मालूम करने के लिए हम लोग को F/X भी चाहिए और log X और F log X भी चाहिए होगा। तो ये हम लोगों ने उसके लिए इसी स्पेस में बना दिया है। इसके लिए आप लोग मुख्तलिफ टेबल्स भी बना सकते हैं लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। अगर हम लोग हर पार्ट के लिए मतलब मीडियन के लिए एक टेबल बनाएं, मोड के लिए बनाएं, हार्मोनिक के लिए, ज्योमेट्रिक के लिए, तो फिर काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। तो बेहतर ये है कि इन चारों चीज़ों को मालूम करने से पहले आप लोग को जो जो चीज़ चाहिए वो एक ही टेबल में मालूम कर लें। एक ही टेबल में जब ये मालूम हो जाएगा उसके बाद आप लोग बारी बारी इन तीनों को इसी टेबल से वैल्यू पिक करके फाइंड कर लेंगे। ठीक है जी। अब स्टार्ट करते हैं मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स अगर आपको याद हो हमने ऑलरेडी किया भी है। मिड पॉइंट्स हमारे पास होते हैं जो इंटरवल दिया हुआ है 112, 116, इसका दरमियान का पॉइंट, इन दोनों का आप प्लस करेंगे और फिर 2 पे डिवाइड करेंगे। तो 112 का और 116 का मिड पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा? 114। तो ये आपके पास आ जाता है इसका मिड पॉइंट एंड सो ऑन, सब के सब जो हम लोगों ने फाइंड कर लेने। 117, 121 का क्या हो जाएगा? 119। इसके बाद आ जाता है आपके पास 124, 129 एंड 134। मिड पॉइंट्स मालूम हो जाएंगे। ठीक है जी। मिड पॉइंट्स मालूम करने के बाद क्लास बाउंड्रीज भी हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। इस नंबर से इस नंबर को माइनस कर ले, 117, 116 माइनस करें 1 आता है और 1 का हाफ अगर मालूम कर ले क्या आ जाता है? 0.5। आपने ये करना है कि इस नंबर से 0.5 माइनस इसके साथ प्लस, तो ये आ जाएगा 111.5 अप टू 116.5। ये आ जाएगा 116.5, ये आ जाएगा 121.5 एंड सो ऑन। आप लोगों ने सारे के सारे लिख लेने हैं। 126.5, 126.5 up to 131.5, now 131.5 up to 136.5। ठीक है जी। ये हमने मालूम कर लिया। अब मालूम करने के बाद आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आप लोगों को याद होगी होपफुली। 3 आप लोगों ने स्टार्ट करना है पहले फ्रीक्वेंसी से, उसके बाद फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी उसके बाद प्लस करते जाना। 3 + 20 हमारे पास आ जाएगा 23, 23 + 11 हमारे पास आ जाएगा 34, 34 + 4 यू गेट 38 एंड 38 + 5 यू गेट 43। तो ये आपके पास हो गया क्या चीज़, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट थिंग f/x, अब ये हम लोगों ने हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के लिए जो प्रोसेस करना है उसके लिए मैंने ये स्पेस बनाया हुआ है, उसकी तरफ आ जाते हैं। हार्मोनिक मीन में आप लोगों ने क्या करना है, फ्रीक्वेंसीज को मिड पॉइंट पर मल्टीप्लाई करते जाना है। 3 मल्टीप्लाई बाय विच इज x कहाँ है यहाँ पर 114, तो 3 को 114 पे आप लोगों ने डिवाइड करना है। जो भी आंसर आपके पास आया 3 / 114, आंसर आपके पास 0.026 ये आ गया पहले वाले का आंसर। फिर आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसीज को नेक्स्ट पे मतलब 20 को डिवाइड करना है 119 पे, उससे आपके पास आंसर आ जाएगा 0.168। तो इसी जगह कम है मेरे पास, तो ऐसा करते थे बस डायरेक्ट आंसर लिखते हैं आप लोगों ने, बस इसको डिवाइड कर देना। 11 / 124 0.089 and then 4 / 121 0.031 and the last one is 0.037 when you divide 5 / 134। अच्छा जी, नेक्स्ट थिंग इज़ लॉग। अब जो मिड पॉइंट्स हमने मालूम किया इसके हम लॉग मालूम करते हैं। लॉग x अगर आपको याद हो हम लोगों ने ऑलरेडी अभी था, लॉग हम लोगों ने मालूम किए थे ज्योमेट्रिक मीन के लिए। ये वाला हिस्सा हम हार्मोनिक मीन के लिए कर रहे हैं और वो वाला हिस्सा हम लोग करेंगे ज्योमेट्रिक मीन के लिए। बाय द वे ये जो मीडियन मोड है हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया, लेकिन उस क्वेश्चन में एक बात अगर आप नोट कर लें, उस क्वेश्चन में हमारे पास फ्रीक्वेंसीज नहीं थी। इस क्वेश्चन में आपके फ्रीक्वेंसी मौजूद है। फ्रीक्वेंसी के लिए आप लोग के पास मीडियन मोड, इन सब का फार्मूला मुकम्मल चेंज हो जाएगा। ऑलरेडी टोटली डिफरेंट फार्मूले हैं इसके लिए। हम लोगों ने इन दोनों को इससे पहले वाले मेथड की तरह नहीं करना है, इसको डिफरेंट मेथड से करना है। लॉग x, अब लॉग x की तरफ आ जाते हैं। लॉग भी हमने मालूम करने 114 का, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 114 का, आप लोग लॉग मालूम करेंगे, जो भी आंसर है वो यहाँ पर लिख लेंगे 2.057 अप्रॉक्सीमेट आंसर लिख रहा हूँ मैं। फिर आपके पास आ जाता है log of 119 यू गेट 2.077, बस इतना का, पॉइंट के बाद 2 या 3 नंबर्स का है बस। देन वन log of 124 log x मालूम करेंगे विच यू गेट 2.093। नेक्स्ट वन इज log of 129 यू गेट 2.11 एंड बस 0 लिख लें, 11 लिख लें। देन log of 134 यू गेट 2.127। ठीक है जी, ये हो गया आपके पास, लॉग्स मालूम हो जाते हैं इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट पार्ट इज f मल्टीप्लाई बाय लॉग। अब हमें क्या करना है, जो हमने log x मालूम किए हैं, सारे जो log x हमने मालूम किए, log x अब क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को 3 को मल्टीप्लाई करना है, 20 को, 11 को, 4 को एंड 5 को। अगेन डायरेक्ट आंसर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 2.57 के साथ, हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन कर लें 4.41.55, फिर आपके पास आ जाता है 23.02 हाँ बस काफ़ी है। एंड नेक्स्ट वन इज़ 8.44 and this one you get 10.63 after multiplying 5 with 0.037। ठीक है जी, सॉरी इसके साथ 2.1257 के साथ जब 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 10.63 आपके पास आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, लास्ट बिट्स इस टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं मीडियन मोड और जो चीज़ें जो हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, इसकी तरफ जाएंगे। इन सब के हम लोग को जो फार्मूला हमारे पास है इन सब का, उसमें हमें समेशन भी चाहिए, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज चाहिए हमें, समेशन ऑफ f(x) चाहिए हमें, f/x, समेशन ऑफ f log x भी चाहिए। तो इन सब का हम लोगों ने समेशन मतलब एडिशन मालूम कर लेंगे, ताकि फिर हमें बार बार कैलकुलेशन ना करनी पड़े, सिर्फ वैल्यूज पुट करके हमारे पास आंसर्स आ जाए। अब कर लेते हैं, आ जाते हैं स्लाइड की तरफ। हमने मालूम करनी है समेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसीज एंड समेशन ऑफ f/x एंड समेशन ऑफ f log x। इन सब को सबसे पहले प्लस कर लेते हैं। इन सब को आप लोगों ने क्या करना है, प्लस कर लेना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस टेबल को थोड़ा सा इस तरह कर लेता हूँ ताकि जगह आपके पास हो। समेशन हम लोगों ने मालूम करना है किस चीज़ का, f log x का।
जो भी आंसर आपके पास इससे आ जाता है, मतलब इन सारे फ्रीक्वेंसीज मल्टीप्लाई बाय लॉग एक्स को जो आप प्लस करेंगे, इसका आंसर आपके पास आता है 89.82। ये आपके पास इन सब के एडिशन से आ जाता है। यहाँ पर आप लोग इसको छोड़ देंगे, फिर आपके पास आ जाएगा f बाई एक्स। अब इसका भी हमने क्या करना है, समेशन मालूम करना है f डिवाइडेड बाई एक्स का। f डिवाइडेड बाई एक्स से क्या आ जाता है वो भी देख लें। f डिवाइडेड बाई एक्स को भी आप लोगों ने सबको प्लस कर लेना है। सबको प्लस करने से आपके पास आता है 0.3 एंड 5 एंड 1। ये हो जाता है आपके पास हार्मोनिक मीन्स के लिए जो हम लोग मालूम करेंगे f बाई एक्स, उसकी एडिशन। नेक्स्ट हमें लास्ट एडिशन चाहिए फ्रीक्वेंसीज़ की। फ्रीक्वेंसीज़ की एडिशन कर लें। 20 + 3 23 + 11 34 34 + 4 38 एंड 34 + 38 + 5 43। तो समेशन f आपके पास आ जाता है, इसको थोड़ा सा लार्ज लिख लें, 43। ये तीनों चीज़ें भी फिल होंगी, ठीक है जी। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, मीडियन, मोड और जो बाकी चीज़ें हैं वो मालूम करने के लिए। अच्छा जी, अब जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी वैल्यू के लिए हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला ये है L + h डिवाइडेड बाय f मल्टीप्लाई बाय n बाई 2 - c। अभी इनके टर्म्स जो है वो है कौन कौन से, मतलब इनका मीनिंग क्या है, उसके बाद में आते हैं। सबसे पहले हम लोग मालूम करते हैं मीडियन क्लास। जब भी आप लोगों को इंटरवल्स दिए होते हैं, इंटरवल हम लोगों ने मीडियन क्लास सबसे पहले मालूम करनी होती है, उसके बाद ही हम लोग मीडियन फाइंड कर सकते हैं। अब मीडियन क्लास से क्या मतलब, देखिए आपको डाटा जो दिया होता है, यूजुअली हमारे पास जो डाटा में, जब हमारे पास अरेंज डाटा हो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो दरमियान के टर्म्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। अब हमने मीडियन अगर मालूम करना है, इसके लिए हम लोग ये वाला प्रोसेस यूज़ करेंगे। किस तरह करेंगे देख लें। हमारे पास फ्रीक्वेंसीज़ के बने, हम लोगों ने फ्रीक्वेंसीज़ जो होती हैं असल में तादाद होती है। तो तादाद क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं। हम लोगों ने अब उस फ्रीक्वेंसीज़ का मिड मालूम करना है कि दरमियान वाला टर्म क्या है। आपने अगर फ्रीक्वेंसीज़ को देख लें, हमने टेबल ही बनाया, टेबल में आपके पास जो टोटल फ्रीक्वेंसी समेशन है वो क्या था, 43 था, सारे के सारे। अब हमने क्या करना है, 43 जो आपके पास वैल्यूज़ मौजूद हैं, इन वैल्यूज़ का आपने सेंटर मालूम करना है, मिड पॉइंट मालूम करना है। हम क्या कर लेंगे, 43 को 2 पे डिवाइड कर लेंगे, आंसर आ जाता है 21.5। अब इस 21.5 का मतलब क्या है, उसकी तरफ आ जाए, वापस आ जाते हैं टेबल की तरफ। अच्छा जी, इस टेबल की तरफ जब हम वापस आ जाते हैं, यहाँ पर आपने, हमारे पास आंसर क्या आया था वहाँ पर 21.5। आपने चेक करना है कि फ्रीक्वेंसीज़, मतलब ये जो 21.5 फ्रीक्वेंसी है किस क्लास में आती है, इस क्लास में आती है, इसमें आती है, इसमें आती है, इसमें आती है या फिर इसमें आती है। अगर आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ की तरफ आ जाए, पहले 3 बंदे जो थे वहाँ पर यहाँ पर थे आपके पास, फिर 23 बंदों तक जो तादाद वो आपके पास दूसरी क्लास में आ जाती है। तो अगर आप देख लें 23 बंदे जो हैं वो यहाँ पर आपके पास सेकंड क्लास में कवर हो जाते हैं। हमारे पास जो वहाँ पर मीडियन आया था, हमारे पास जो वहाँ पर सेंटर नंबर आया था, सेंट्रल वैल्यू आई थी, वो क्या थी, 21.5। तो देख लें यहाँ पर तो आपके पास पहले 3 बंदे हो गए, यहाँ पर आपके पास 23 तक बंदे हो जाते हैं। अब 21.5 कहाँ पर आएगा, इस एरिया में आ रहा है। इस सेकंड क्लास में आपके पास 21th वैल्यू जो है या फिर 21.5 वैल्यू जो है वो मौजूद है। तो ये वाली क्लास जो है आपके पास, ये जो सेकंड क्लास है ये वाली, ये आपके पास क्या हो जाती है, इसको हम लोग कहेंगे मीडियन क्लास। ये आपके पास मीडियन क्लास हो जाती है, ठीक है जी। जो फॉर्मूला था, फॉर्मूले में आपके पास है एल। एल क्या चीज़ है, अब यहाँ पर इसी से हम लोग यहाँ पर मालूम करें तो वहाँ पर से वैल्यूज पुट कर लेंगे। एल होगा आपके पास, जो क्लास आपके पास मीडियन क्लास आ गई है, मीडियन क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री को, लोअर क्लास बाउंड्री 116.5, इसको हम लोग एल कहेंगे। एल की जगह ये पुट करेंगे। फॉर्मूले में जो दूसरी चीज़ तो हमारे पास है एच। एच क्या चीज़ है, एच आपके पास इसका इंटरवल हो। आपके पास जो भी क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है, यहाँ पर देख ले 117 और 121 के दरमियान कितने नंबर हैं, 117, 118, 119, 120, 121। तो आपके पास एच क्या हो जाएगा, 5, विच इज़ द क्लास इंटरवल। फिर आपके पास है डिवाइड बाय एफ। एफ हम लोग ऑलरेडी पता है फ्रीक्वेंसी को कहते हैं। मीडियन क्लास की क्लास जो फ्रीक्वेंसी है 21, वो हम लोग वहाँ पर पुट कर लेंगे। अब ब्रैकेट्स की तरफ आ जाए, ब्रैकेट्स में है n/2। n क्या चीज़ है, n की तरफ आ जाए। n हमारे पास होगा टोटल फ्रीक्वेंसीज। टोटल फ्रीक्वेंसी जो हमने मालूम की ये n है। n जो होती है आपके पास तादाद तो कहते हैं, वो हमने करना है। n/2 है वहाँ पर, तो ऑलरेडी हम n/2 मालूम भी कर चुके हैं। 43 डिवाइड बाई 2 21.5। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है -c। अब c क्या है, c आपके पास अब लास्ट ये है। c में थोड़ा सा डिफरेंट है, ये आपके पास मीडियन क्लास है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपके पास जो फॉर्मूले हैं, इसमें आप लोगों ने वैल्यूज़ जो होती है वो पुट करनी होती हैं डिफरेंट तरीक़ों से। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है, लेकिन प्रैक्टिस से आप लोग इसको सीख सकते हैं। n/2 अब आ जाता है n/2 - c। c क्या चीज़ है, c आपके पास है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज, लेकिन किसकी, इस क्लास की नहीं। जिस क्लास में आप लोग बात कर रहे हैं मीडियन क्लास की, क्लास आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं देखनी। मीडियन क्लास से जो पहले आ रहा है ये वाला, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। प्रीसीडिंग द मीडियन में से पता है कि इस क्लास से पहले आने वाली क्लास की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 3, ये आप लोगों ने लिखनी है उस फॉर्मूले के c में, ठीक है जी। चले वैल्यूज पुट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत हल कर लेते हैं इसको।
अच्छा जी, वैल्यूज पुट करते हैं। एल हमारे पास क्या थी, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास विच वाज 116.5, फिर हमारे पास एच विच वाज क्लास इंटरवल विच इज़ 5, फ्रीक्वेंसीज उस क्लास की फ्रीक्वेंसी वो हमारे पास है 20, डिवाइड बाय n बाई 2 तो 43 डिवाइडेड बाय 2 एंड माइनस सी इज़ द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास विच इज़ 3। प्रीसीडिंग कहते हैं पहले आने वाली चीज़ एंड सक्सीडिंग बाद में आने वाली चीज़। सो ये हो गया हमारे पास, वैल्यूज़ पुट कर लिया। अब इसको सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन करनी है, हमने कैलकुलेशन कर लेते हैं। 116.5 एंड 5 को 20 पे डिवाइड कर लें, हमारे पास आ जाता है। अगर कटिंग डायरेक्ट करना चाहते हो भी सही है, 1/4 आ जाता है। 1/4 लिखें या फिर 0.25, एक ही बात है। 43 को 2 पे डिवाइड कर लें, 21.5 माइनस 3 आ जाता है। और कैलकुलेशन कर लेते हैं मैक्सिमम। कैलकुलेशन पूरी एक साथ करना चाहे तो ज़्यादा बेहतर है, अगर नहीं तो फिर अभी आप लोगों की मर्ज़ी है। 21.5 से 3 माइनस कर ले, क्या आ जाएगा 18.5 आई थिंक आता है। और इसको 0.25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0.25 मल्टीप्लाई करेंगे 18.5 के साथ, वी गेट 4.62 एंड 5 एंड लास्ट बिट आपके पास क्या होगा, इन दोनों की एडिशन एंड यू गेट द रिक्वायर्ड मीडियन। सो द आंसर यू गेट इज 120। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर लिखना है, यहाँ पर लिख नहीं रहा आई थिंक, इसको साइड पे लिख लेते हैं इधर। मीडियन हमारे पास क्या आ गया, मीडियन हमारे पास आ जाता है 121.125। सही है जी, ये हो गया आपके पास मीडियन। इस क्वेश्चन का जो है वो फाइंड हो जाता है हमारे पास। अब आ जाते हैं मोड की तरफ। मोड सेम कॉम्प्लिकेटेड है तो बकल अब उसके लिए ये आपके पास फार्मूला है मोड का। मोड का फार्मूला हमने दिया हुआ है L प्लस एफ एम माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई 2fm माइनस एफ नॉट माइनस f1। अब ये बाय द वे m जो हमने लिखा है मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये m जो आपके पास सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, यहाँ पर जो स्मॉल सा है। fm हमारे पास एक फिक्स टाइप की फ्रीक्वेंसी है, लेकिन कौन सी फ्रीक्वेंसी है उसकी तरफ हम लोग अभी जाएंगे इसके तरफ। f नॉट भी अगेन ये जो है सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ओके, तो fm f नॉट एंड f1 है क्या चीज़। l और h तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, h क्लास इंटरवल है, l हमारे पास क्लास बाउंड्रीज के लिए यूज़ हो रहा था। ये जो बाकी चीज़ें हम लोग डिफाइन करते हैं। अगेन लेट्स मूव ऑन टू द टेबल की तरफ आ जाओ वापस। अच्छा जी, तो मोड की तरफ जब आ जाते हैं, सबसे पहले मोड को ज़रा दोबारा रिवाइज कर लें। मोड की डेफिनेशन सबसे ज़्यादा मरतबा आने वाली चीज़ हमारे पास क्या थी, मोड कहलाती थी। अब अगर आप फ्रीक्वेंसीज को देख लें, यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज में देख लें कौन सा क्लास ऐसा है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो वही क्या होगा आपके पास, मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लास होगी, या फिर मोस्ट फ्रीक्वेंट जो है कि उस क्लास के जो नंबर्स हैं उनमें से कोई एक ऐसा नंबर है जो आपके पास मीडियन हो सकता है। अगर आप देख लें यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी 20 है, तो ये आपके पास क्या होगी, ये आपके पास मोड की क्लास होगी, या फिर मॉडल क्लास इसको कहते हैं। मॉडल क्लास आपके पास क्या होगी 117 अप टू 121। बाय द मीडियन और ये सेम आ गया, ज़रूरी नहीं है कि मीडियन और मोड की जो क्लास है वो यूजुअली सेम ही हो, लेकिन इस केस में सेम आ गई है। अब ये आपके पास हो गया f, ये आपने फाइंड कर लिया, ठीक है जी। अब एफ एम जो हमने फॉर्मूले में पढ़ा था वो आपके पास होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। सही है जी, एफ एम क्या चीज़ है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। अब एफ नॉट जो है, एफ नॉट क्या चीज़ होगी, एफ नॉट होगा आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, ये वाला नंबर। ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो जाता है, यहाँ पर मैं स्मॉल सा लिख भी लेता हूँ, ये हो गया है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, तो ये हो जाएगा एफ एम। ये आपके पास हो जाएगा एफ नॉट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, और ये वाला नीचे वाला हो जाएगा एफ वन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। तो हमने क्या करना है, मॉडल क्लास जो है वो ले लेनी है, ये हो जाएगा एफ एम। मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी एफ नॉट हो जाएगी, और मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 100 जो 11 है, ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा f1। ठीक है जी, बाकी चीज़ें सेम। l हमारे पास क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री होगी, और जो हमारे पास h है क्लास इंटरवल विच इज़ 5। ठीक है जी, तो ये चीज़ हमारे पास फाइंड होगी। अब चलते हैं अगेन फार्मूले की तरफ, और उसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं, और हमने मोड फाइंड कर लेते हैं। सो लेट्स प्लेस द वैल्यूज नाउ। l इज़ द लोअर क्लास बाउंड्री 116.5 प्लस fm हमारे पास था मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी विच वाज 20, f नॉट वाज द प्रीसीडिंग क्लास फ्रीक्वेंसी विच वाज 3, एंड 2fm को 2 आपके पास मल्टीप्लाई करना है हमने 20 के साथ, f नॉट हमारे पास 3 एंड f1 वाज द सक्सीडिंग क्लास फ्रीक्वेंसी विच वाज 11 मल्टीप्लाई बाय h विच इज़ द क्लास इंटरवल, वी गेट 5। ठीक है,
वैल्यूज पुट कर लिया हमने। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। 116.5 सबसे आखिर में करना है। सबसे पहले इस हिस्से को हल करते हैं। 20 - 3 वी गेट 17, 20 मल्टीप्लाई बाई 2 40, 40 - 3 वी गेट 37 एंड 37 - 11 वी गेट 26। एक साथ बस मैंने हल कर लिया, ये आपके पास आंसर आ जाता है यहाँ पर। नाउ 43 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है जी। कैलकुलेशन कर लेते हैं अब इसकी। मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट कर लेते हैं। 17 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 5 से हमारे पास आ जाएगा 85 सॉरी, एंड 85 डिवाइडेड बाय 26। 85 को 26 पे डिवाइड कर लें और जो भी आंसर है उसको हम लोग क्या करेंगे फिर लास्ट में 116 के साथ 116.5 के साथ प्लस कर लेंगे। सो 85 को 26 पे हम लोगों ने डिवाइड किया, वी गेट 3.2 and 7 एंड द लास्ट वन इज, लास्ट आंसर क्या होगा आपके पास, जो मोड आपको दे देगा वो है, यहाँ प्लस का साइन लगाऊँ ताकि मोड हम लोग यहाँ लिख लें। मोड विल बी 116.5 प्लस 3.27 वी गेट 119.7 तकरीबन अप्रॉक्सीमेट इसका आंसर है। ये आपके पास क्या आ गया, मोड ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है जी। अब दो चीज़ें और भी रहती हैं, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। उसकी तरफ आ जाते हैं, वो आसान है, उसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है डायरेक्ट टेबल से। ये आपके पास है ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला, सिंपल फार्मूला है। सिंपल हमने इसमें क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है। हमने मैक्सिमम जो कैलकुलेशन थी वो ऑलरेडी टेबल में कर ली है, तो आपने क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। समेशन एफ लॉग एक्स, एफ लॉग एक्स हम लोग ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं, अगर आप टेबल देख लें 89.82 और डिवाइडेड बाय समेशन एफ भी हम लोग मालूम कर चुके हैं, विच इज़ 43। तो हमने क्या करना है, 89.82 को डिवाइड कर लेना है किस पे, 43 पे। जो भी आंसर है उसका हम लोग ले लेंगे एंटी लॉग, हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो पहले डिवीज़न कर लेते हैं, फिर जाएंगे एंटी लॉग की तरफ। 89.82 डिवाइडेड बाय 43 यू गेट 2.089। इसका क्या ले लेंगे अब हम लोग, एंटी लॉग ले लेंगे। जो भी एंटी लॉग इसका आया वो हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक मीन, एंड द आंसर इज़ 122.73। ये हो गया आपके पास। थर्ड चीज़ भी फाइंड ज्योमेट्रिक मीन, ये थोड़ा आसान है, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन थी मीडियन मोड में। इसमें आपके पास सिर्फ एक फार्मूला है, उसमें पुटिंग करनी है। नाउ द लास्ट वन इज़ हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन की तरफ आ जाएँ। अगेन अ सिंपल फार्मूला, हार्मोनिक मीन के लिए समेशन एफ डिवाइडेड बाय समेशन एफ बाय एक्स। तो समेशन एफ हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं, विच इज़ 43, एंड समेशन एफ बाय एक्स भी हम लोग मालूम कर चुके हैं, विच इज़ 0.351। अगेन टेबल में आप लोग चेक कर सकते हैं। सिंपल इसमें क्या कर लें, इन दोनों की डिवीज़न कर लें। 43 को डिवाइड कर लेंगे 0.351 पे। जो भी आंसर आपके पास आया, मेरे पास आंसर आ रहा है 122.5, विच इज़ द रिक्वायर्ड हार्मोनिक मीन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है जी। क्वेश्चन लॉन्ग ज़रूर है, काफ़ी लॉन्ग है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें जो फॉर्मूले हैं वो भी थोड़े से नए हैं और कॉम्प्लिकेटेड हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें हम लोगों ने फाइंड करनी होगी, तब जाके हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ सकता है। तो इस पर प्रैक्टिस कर लें। इसके साथ हम लोग एक्सरसाइज को भी कंक्लूड कर लिया हमने, और लेक्चर को भी कंक्लूड करते हैं इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो 6 चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है वो हल करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.